हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। बिटकॉइन ने अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया है 1,24,600 के लेवल को बिटकॉइन ने यहाँ पे टच किया है। आज के वीडियो में बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। इसके अलावा कल रात में टेलीग्राम पे मैंने एक पोस्ट डाला था कि ऑल्ट कॉइन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट अपडेट है जिसको हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑल्ट सीजन्स कहाँ से आता हुआ देखने को मिल सकता है, उसी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या चल रहा है मार्केट में, उसके लिए चलते हैं क्रिप्टो एनालिस्ट पे। मार्केट कैप 3.2% अप, वॉल्यूम की बात करेंगे 15.6% अप है। इन्फ्लो का कोई डेटा रात 12 बजे सब तक देखने को नहीं मिला है। कल के दिन एक इन्फ्लो का डेटा आया था 2659 BTC का। फियर एंड ग्रीन इंडेक्स की बात करेंगे, हम लोग ग्रीड में है 75 में। पिछले एक घंटे के सेंटिमेंट्स की बात करेंगे, वो है स्ट्रॉन्ग बाय की तरफ। हीट मैप सब कुछ हला देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ज़्यादातर BTC 3.18% अप, इथीरियम 2.44% अप यहाँ पे चल रहा है। थोड़ा सा आवाज़ में आपको मेरे लग सकता है, तो गला थोड़ा ख़राब है, इस वजह से आवाज़ जो है थोड़ी सी अलग यहाँ पे निकल रही है। इसके अलावा ऑल्ट कॉइन्स की बात करेंगे, सारे ऑल्ट कॉइन्स अच्छा यहाँ पे पंप भी कर रहे हैं। बिटकॉइन के चार्ट की तरफ चलेंगे गाइस, तो ये वो लेवल था जो बिटकॉइन ने टच किया। हमने लास्ट वीडियोस में बात करी थी, ये लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस एरिया के ऊपर बिटकॉइन ने कभी अपना डेली टाइम फ्रेम पे क्लोज दिया ही नहीं है। मैं वीकली और मंथली पे तो जा ही नहीं रहा हूँ, तो आज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये देखना कि ये जो नई कैंडल बनी है हमारी, ये क्या इसके ऊपर बनती है या फिर से हमें नीचे की तरफ हम एक डंप देखते हैं। अगर ये यहीं पे क्लोज होती है तो हमारे लिए चीज़ें बदल सकती हैं। उसका एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है हमारे पास ये डेटा। मैंने थोड़ी देर पहले ही ट्विटर पे इसको पोस्ट भी किया है। ये जो डेटा आप देख रहे हैं, ये है इंस्टीट्यूशंस का डेटा, जो यूएस के इंस्टीट्यूशंस का, जो बिटकॉइन ETF बाय कर दें, बिटकॉइन इथीरियम ETF बाय कर दें। अगर आप ये डेटा देखोगे 28 तारीख से 31 तक का, तो अगर आप सम करते हो इसका, तो हमें इनफ्लो में बिटकॉइन में नेगेटिव देखने को मिला है 58.8 मिलियन का, जबकि इथीरियम में 2752 का पॉजिटिव इन्फ्लो देखने को मिला। तो ये चीज़ ये समझ बता रही है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो ETFs के थ्रू इथीरियम को बाय कर रहे हैं। इस समय इथीरियम को लेके बहुत ज़्यादा बुलिश है और उसी का इम्पैक्ट यहाँ पे इथीरियम के प्राइस में भी देखने को मिल रहा है कि इथीरियम अपने ऑल टाइम हाई के बहुत ज़्यादा पास है। 4,800 के करीब इथीरियम का ऑल टाइम हाई था लास्ट, जो इथीरियम ने 2021 के टाइम पे लगाया था। तो अगर आप देखेंगे ना, लगभग वहीं पे इथीरियम यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ये चीज़ को मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी हम बुल रन की बात करते हैं, स्पेसिफिकली ऑल्ट कॉइन्स की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको लास्ट पे लेके चलता हूँ। ये वो चार्ट है जब यहाँ पे इथीरियम ने 2018 में जब अपना लास्ट ऑल टाइम हाई, लास्ट टू लास्ट के टाइम पे जब बुल रन था और इथीरियम ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था, उस टाइम पे अगर आप देखोगे, ये जो इथीरियम का 17 के बाद जब इथीरियम ने यहाँ पे पंप करना शुरू किया था, तो यहाँ पे इथीरियम ने 240% का पंप किया था। और अगर आप देखोगे इस एरिया को ब्रेक करने के बाद इथीरियम थोड़ा सा रुका लेवल के पास और उसके बाद उसने पंप किया। इसी से रिलेटेड अगली चीज़, जब इसके बाद अगला जब बुल रन था 2021 का, यहाँ पे अगर आप देखोगे इथीरियम ने जब लास्ट अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करने की कोशिश करी, अगर आप यहाँ पे देखो एकदम से ब्रेक नहीं हुआ, और ये वीकली टाइम फ्रेम पे है, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट नहीं है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे इथीरियम कुछ टाइम रुका और उस रुकने के बाद इथीरियम ने एकदम से यहाँ पे पंप लिया। सरप्राइजिंगली यहाँ पे भी इथीरियम का जो पंप देखने को मिला हमें लास्ट ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद, वो यहाँ पे 238% का देखने को मिला। सेम जगह पे हम लोग फिर से आ गए हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर आप देखेंगे ये इथीरियम का ऑल टाइम हाई था और इसी जगह पे हम लोग हैं। तो यहाँ पे अगर इथीरियम कुछ टाइम बिताता है इस एरिया में, इस एरिया का मतलब ये है यहाँ पे कि इथीरियम अगर यहाँ पे करीब करीब 4400 से लेके इसी 4800 के बीच में कुछ टाइम अगर बिताता है यहाँ पे, ना कि सीधा यहाँ से नीचे आ जाए, तो हमें बड़ी चीज़ें यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी मार्केट में होती हुई देखने को मिल सकती है। इसमें एक और चीज़, अगर मैं लास्ट 2 इथीरियम के जो ऑल टाइम हाई रहे हैं वो नियर अबाउट
अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक बराबर ही रहे हैं, तो अगर हम लोग उसके हिसाब से देखते हैं तो इस साइकिल में इथीरियम जो है $16,000 तक का पंप कर सकता है। वैसे अगर आप $16,000 बोलो, बहुत बड़ा नंबर है, उम्मीद नहीं है इतना पंप कर सकता है, लेकिन जिस तरीके से इंस्टीट्यूशंस बुलिश हैं इथीरियम के ऊपर, तो हो भी सकता है कि इथीरियम यहाँ पे 16,000 तक का लेवल यहाँ पे लेके आ जाए। अब ये जो सारी चीज़ें हैं मैं आपसे इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि इसी से रिलेटेड है ऑल सीजन के बारे में भी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आप इधर देखेंगे यहाँ पे, तो ये जो इथीरियम का चार्ट है ना, यही एग्जैक्टली टोटल 2 का चार्ट भी दिखाता है। टोटल 2 का मतलब है यहाँ पे जो क्रिप्टो करेंसी की मार्केट कैप है, मैं यहाँ पे बिटकॉइन को हटा रहा हूँ। तो अगर आप देखोगे यही अभी भी हुआ है कि जब जब यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स की ऑल टाइम हाई को ये ब्रेक करने की कोशिश करता है, तो कुछ टाइम वहाँ पे रुकता है और उसके बाद जब आप पंप देखते हो तो वो बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे देखने को मिलता है। सेम उसी जगह पे हम लोग यहाँ पे हैं अभी, अगर आप ये देखोगे तो सेम उसी जगह पे हम लोग हैं यहाँ पे। तो अगर इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं मिलता, सेम चीज इथीरियम के केस में भी आती है कि अगर ये रेजिस्टेंस मिल गया और फिर से हम लोग नीचे की तरफ यहाँ पे आ गए तो अलग बात है। पर अगर हम लोगों ने यहाँ पे कुछ टाइम निकाला, अगेन हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे है, तो मतलब ये है कि जो अगला महीना आने वाला है सितंबर का, अगर सितंबर के महीने में हम लोगों ने इस एरिया पे कुछ टाइम निकाल दिया तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बहुत कुछ आपको बदलता हुआ देखने को मिल सकता है। जो ऑल्ट सीजन्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जो ज़्यादातर लोगों की ऑल्ट कॉइन्स है, वो यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से आपको रिकवरी दिखा सकते हैं। उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जिस जगह पे मार्केट चल रहा है, थोड़ा सा नीचे बिल्कुल जाएगा पर एकदम से बहुत शार्प डंप देखने को ना मिले। थोड़ा टाइम अगर इथीरियम और थोड़ा टाइम अगर ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट कैप, इथीरियम अगर यहाँ पे रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है ऑल्ट कॉइन्स भी रहेंगे ही रहेंगे। अगर ये दोनों यहाँ पे कुछ टाइम रहेंगे तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। एक और चीज़ जो इसी से रिलेटेड है वो है यहाँ पे गूगल ट्रेंड्स, वहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं। अगर मैं क्रिप्टो करेंसी सर्च करता हूँ वर्ल्ड वाइड में, पिछले 5 साल का डेटा सर्च करता हूँ, तो अगर आप देखेंगे 2021 में हमने ऑल टाइम हाई देखा था और यहाँ से जो ये एरिया है फिर से स्पाइक देखने को मिल रहा है। ये मैं वर्ल्ड वाइड बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे अगेन इंडिया की बात कर लूँ तो ये डेटा दिखा रहा है कि इंडिया में अभी क्रिप्टो को लेके कोई बात नहीं हो रही है। ये देखिए, इंडिया में वो स्पाइक देखने को नहीं मिला है, पर वर्ल्ड वाइड अगर मैं डेटा देख रहा हूँ तो ये स्पाइक मुझे देखने को मिल रहा है। सेम टाइम पे अगर मैं क्रिप्टो के अलावा अगर मैं यहाँ पे बिटकॉइन कीवर्ड को सर्च करूँ तो आप देखेंगे इंडिया में अगर हम लोग देखते हैं कोई स्पाइक यहाँ पे नहीं आया। और अगर हम लोग यहाँ पे वर्ल्ड वाइड में डेटा देखते हैं, दुनिया भर में क्या बात हो रही है, तो हल्का स्पाइक हमें देखने को मिला है। पर सरप्राइजिंगली सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स। ऑल्ट कॉइन्स का अगर आप कीवर्ड यहाँ पे सर्च करो तो वो जो 2021 में था उससे भी ज़्यादा यहाँ पे स्पाइक हुआ है। और अगर मैं इस चीज़ को इंडिया में चेक करूँ तो इंडिया में अभी वो वाला स्पाइक नीचे आने के बाद ऊपर हो गया। तो इंडिया में हम जानते हैं जब सारी दुनिया भर में चीज़ें हो जाती हैं उसके बाद इंडिया में लोग जागते हैं और उसके बाद लोग चीज़ें खरीदना यहाँ पे शुरू करते हैं और इसीलिए नुकसान होता है। होगा यही साइकिल, अब जब रिवर्सल होगी, ऑल्ट कॉइन्स एकदम से ऊपर जाने लगेंगे, उसके बाद इंडिया में लोग जागेंगे और लोग फिर यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स में बाय करना शुरू करेंगे। जबकि दुनिया भर में क्या हो चुका है, लोग पहले से ही यहाँ पे बाय कर चुके हैं। पर ये जो गूगल ट्रेंड का इंडिकेटर है ये यही बता रहा है कि चीज़ें अब थोड़ी सी बदल रही हैं। यहाँ पे वर्ल्ड वाइड लेवल पे चीज़ें सर्च हो रही हैं और ज़्यादा सर्च हो रही हैं पहले से, और सेम चीज़ ये चार्ट भी यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो अगर कुछ टाइम हम लोग इस एरिया में बिताएं तो मुझे उम्मीद है कि जो ऑल्ट सीजन्स के बारे में हम लोग पिछले काफ़ी टाइम से बात कर रहे हैं, इवन कई बार ये भी बात हुई कि वो ऑल्ट सीजन आएगा ही नहीं, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे बदलती हुई देखने को मिल सकती है। अभी कुछ दिन का मतलब ये है कि सितंबर का मंथ अगर हम लोग ज़्यादा शार्प डंप अगर मार्केट में नहीं देखते हैं तो चीज़ें हमें बदलती हुई देखने को मिल सकती है। आप लोगों का क्या ओपिनियन है इन सब चीज़ों को लेके, एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। कुछ अगर और आप जानना चाहते हैं, कुछ और चाहते हैं जिसको हम लोग कवर करें, कमेंट बॉक्स से आप मुझे उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।